अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज़ कैपिटल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। लास्ट टाइम जब हमने अपना प्राइस रिव्यू किया था तो हम इस लेवल पे थे, 25 मार्च का प्राइस सेक्शन को हम देख रहे थे। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो हम ये वाला प्राइस सेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और फिर वहाँ से आगे प्राइस नीचे आती गई। तो इन बिटवीन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्तलिफ कॉल्स देता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपनी प्रीवियस कॉल्स रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अभी मार्केट कहाँ खड़ी है। तो 25 मार्च को अगर आप मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। और हम जो पैटर्न डिस्कस कर रहे थे वो पैटर्न ये था कि मैं एक 3 फॉलिंग मेथड देख रहा था। वो उसकी वजह ये थी कि इस प्राइस सेक्शन से पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग डे था, उसके बाद 3 दिन प्राइस ऊपर गई और फिर एक ऊपर शूटिंग स्टार बना। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इस दिन को प्राइस नीचे नहीं आई तो यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए, लेकिन मज़ीद एक दिन के बाद प्राइस उस तरह नीचे आई और ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। तो जब हम 25 मार्च पे थे तो यहाँ पे मैंने एक और पैटर्न शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो पैटर्न था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, रिवर्स कप एंड हैंडल था। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये चार्ट मैंने शेयर किया था और उसमें मेरी प्रोजेक्शन ये थी कि यहाँ पे एक रिवर्स इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है और प्रोजेक्शन ये थी कि मार्केट 42,875 से 42,730 तक नीचे जाएगी। लेकिन इसके बाद जो प्राइस नीचे आती गई हम अपनी कॉल्स को अपडेट करते गए और जैसे जैसे मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव करती रही हम उसी तरह मार्केट को फॉलो करते रहे। तो ये चार्ट मैंने 25 मार्च को शेयर किया था। उसके बाद अगर हम अगले चार्ट पे चले जाएं तो जो चार्ट हमने शेयर किया था मार्केट में वो ये चार्ट था। प्राइस जब 2 अप्रैल को ऑलमोस्ट जब यहाँ पे थी तो हमने ये चार्ट शेयर किया था कि उस वक्त हमारी ये प्रोजेक्शन थी कि प्राइस नीचे आएगी, 43,680 तक आएगी, बल्कि पहले हमने ये कहा था कि 43,800 तक आएगी और यहाँ से ऊपर 44,860 तक वापस जा सकती है। अगर मैं आपको ये चार्ट भी दिखा दूँ जो हमने व्हाट्सएप में शेयर किया था तो वो चार्ट था, ये वो चार्ट था जो हमने 2 अप्रैल को व्हाट्सएप में शेयर किया था। और इस वक्त हमारी प्रोजेक्शन ये थी कि मार्केट जो है वो 43,800 तक आएगी और फिर ऊपर 44,860 तक जा सकती है और उसके बाद फिर दोबारा 42,800 की तरफ जाएगी। लेकिन जो प्राइस सेक्शन आगे मज़ीद बढ़ता गया हम उसी तरह अपनी कॉल्स को अपडेट करते रहे। तो इससे अगला जो चार्ट जो हमने शेयर किया वो ये था, जो ही प्राइस नेक्स्ट डे में आगे गई हमने अपने लेवल्स जो है वो अपडेट कर दिए कि 43,630 तक, 680 से 630 तक प्राइस नहीं जा सकती है। लेकिन प्राइस एक्चुअली जो है वो 43,471 तक आई और फिर प्राइस ऊपर वापस गई। और साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर प्राइस 44,860 से ऊपर जाती है और 45,080 से ऊपर क्लोज होती है तो फिर ये डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे मार्केट की और फिर इस लेवल के बजाय हम 43,471 जहाँ से मार्केट वासी उसको बॉटम समझेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। प्राइस यहाँ से नीचे वापस ऊपर आई और जैसे मैंने कहा था कि अगर ये 44,860 से ऊपर जाती है और 45,080 से ऊपर क्लोज होती है तो डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। वैसे ही हुआ, मार्केट की डायनामिक्स चेंज हो गए और फिर हमने इसी को बॉटम मानकर आगे की कॉल्स देना शुरू कर दी। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि हमारी जितनी भी कॉल्स हैं व्हाट्सएप पे वो 90 to 95% ऑफ द टाइम एक्यूरेट थी। और हमारी जो अभी लेटेस्ट कॉल थी वो ये थी कि 21 अप्रैल को हमने कॉल दी थी कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी और 45,495 या 500 के लेवल से रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे आएगी। और साथ हमने ये लेवल दिए, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, प्राइस नीचे आई और 44,363 के एरिया से प्राइस ने सपोर्ट ली और फिर वापस प्राइस इस वक्त जो है 44,706 पे क्लोज हुई है। और अगर हम अभी अपना करंट चार्ट देखें तो करंट चार्ट के मुताबिक प्राइस इस वक्त इस जगह पे है। अच्छा, थर्सडे के क्लोज के बाद मैंने ये चार्ट शेयर किया था जिसमें मैंने ये प्राइस सेक्शन ड्रॉ किया था। उसकी वजह ये थी कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, इवनिंग स्टार के बाद जो प्राइस नीचे आई थी उसकी वजह ये कि एक स्ट्रॉन्ग डे के बाद एक इवनिंग स्टार बना और उसके बाद जो प्राइस नीचे आई थी और थर्सडे को ये कैंडल बनी थी। उसके बाद मैंने थर्सडे क्लोज के बाद ये प्राइस ड्रॉ करके व्हाट्सएप में शेयर की थी कि ये एक 3 रिवर्स मेथड बन रहा है, बेरिश रिवर्स मेथड, जिसमें 3 इवनिंग स्टार बेरिश मेथड बन रहा है। तो उसकी कंफर्मेशन हमें चाहिए थी और वो हमें फ्राइडे को उसकी कंफर्मेशन मिल गई, प्राइस नीचे आई।
और इस वक्त प्राइस जो 44,076 पे क्लोज हुई आके। अब हमें मंडे को हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस दोबारा नीचे आएगी और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी और फिर यहाँ से प्राइस दोबारा वापस ऊपर जा सकती है। ये तो एक है क्लासिक पैटर्न की एक प्रोजेक्शन है बेस्ड ऑन कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट करे और प्राइस दोबारा ऊपर वापस जाए। लेकिन चूंकि अब मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो कोविड के केसेस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से नेगेटिव है। मार्केट वैसे तो कोविड के केसेस अप एंड डाउन होते रहे हैं और मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है ओवर द टाइम, और चूंकि ये रिकरिंग फैक्टर था इसका इतना मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एसओपीज़ को मेंटेन करने के लिए हम फोर्सेस लेके आएंगे और यूनिफॉर्म पर्सनल्स जो हैं वो इसको आप लुक आफ्टर करेंगे, तो इस चीज़ को मार्केट नेगेटिवली ले सकती है, क्योंकि मार्केट इससे स्पूक हो सकती है कि ये कोविड के केसेस की जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसकी ग्रेविटी जो है उतनी ज़्यादा है कि फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ रहा है। और चूँकि इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान के केसेस के बारे में लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और इसी तरह अगर डोमेस्टिकली देखें तो कैपिटल गेन का एक मसला चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कैपिटल गेन के मसले से ज़्यादा जो है वो विजुअल ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। और विजुअल से मेरी मुराद ये है कि ऑन द ग्राउंड जो कोविड के लिए एसओपीज़ को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है और जो लॉकडाउन हो रहा है तो उसका विजुअल इफेक्ट ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि मार्केट जो है वो कैपिटल गेन टैक्सेस की वजह से सेल करे। तो बहरहाल ये मेरी प्रोजेक्शन थी थर्सडे के क्लोज़ के बाद। लेकिन फ्राइडे के क्लोज़ को देखने के बाद और जो अभी सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट तो करेगी और थोड़ा नेचुरली इस ट्रेंड लाइन पे हर बंदा इसी ट्रेंड लाइन को देख रहा होगा और तमाम ट्रेडर्स की इसी ट्रेंड लाइन पे नज़र होगी, क्योंकि लोग इस प्राइस सेक्शन को अक्टूबर नवंबर के पिछले प्राइस सेक्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और हर ट्रेडर इसी को देख रहा होगा और नेचुरली यहाँ से एक बाउंस आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बाउंस जो है, जिस तरह मैं पहले ये प्रोजेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, वैसे नहीं होगा। वो एक छोटा बाउंस आ सकता है और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आएगी, और उसकी कुछ रीजंस हैं जो कि हम अभी देख लेते हैं। इस वक्त जो करंट प्राइस सेक्शन ये है, मार्केट जो है 44,706 पे आके क्लोज हुई है। ये जो इनर ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती रही है। यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिली, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली, फिर ऊपर ये डिमांड जोन था, यहाँ से दोबारा डिमांड जोन बना, फिर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली और नीचे सप्लाई जोन बना। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ट्रेड करती है। तो पिछले जो 10 सेशन थे उसमें मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट हैज़ बीन ट्रेडिंग द ट्रेंड और इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं कर सकी। तो इवेंचुअली जब हम इस लेवल पे पहुंचे तो मैंने कॉल दी कि यहाँ से मार्केट 45,495 या 500 से रिट्रेस होकर नीचे आ जाएगी और मार्केट जो है वो 45,496 से नीचे आ गई। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 3 रिवर्स मेथड बनेगा, उसकी कंफर्मेशन जो है वो फ्राइडे को आ गई है। लेकिन अब जहाँ हम खड़े हैं और करंट सेंटिमेंट्स को देखते हुए मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक गैप डाउन के साथ खुलेगी और वो जो गैप बनेगा वो एक तसूकी गैप बनेगा। उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तसूकी गैप डाउन। तसूकी गैप डाउन बनेगा, और मैं तसूकी गैप डाउन इसलिए कह रहा हूँ चूँकि हम ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब हैं और हर शख्स इसी ट्रेंड लाइन को देख रहा है और वो लोग जो हैं इस ट्रेंड लाइन को, अगर हम पीछे चले जाएं तो तमाम ट्रेडर्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन को इस प्राइस सेक्शन के साथ कंपेयर कर रहे होंगे और सब लोगों का ख्याल यही है कि यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर एक रैली की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, उसमें कोई शक नहीं। अगर हम वॉल्यूम्स यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम्स आ जाते हैं और इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ से डिसाइड कर लेता है कि हम बाइंग करेंगे तो ये बाउंस आ सकता है। लेकिन करंट सिनेरियो को सामने रखते हुए और वॉल्यूम्स जिस तरह कम हो रहे हैं यहाँ से एक नेचुरल बाउंस तो आ सकता है, लेकिन रैली शुरू हो जाए उसके बारे में अभी मैं स्केप्टिक हूँ। और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो मंडे का जो प्राइस सेक्शन होगा वो यहाँ से एक तसूकी गैप डाउन हो सकता है, और तसूकी गैप डाउन से मुराद ये है कि मार्केट गैप डाउन करके नीचे खुलेगी और 44,200 के एरिया या इससे नीचे अगर प्राइस आई तो 44,050 के एरिया पे प्राइस आके यहाँ से एक मार्केट को रिवर्सल मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल,
और अगली जो कैंडल होगी वो स्ट्रॉन्ग बाइंग डे होगा, लेकिन बीच में ये जो गैप बनेगा उस गैप को मार्केट पूरा फिल नहीं कर पाएगी, लेकिन वो ग्रीन डे होगा और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा सेल करना शुरू करेगी। तो ये एक तसुकी गैप डाउन की यहाँ पे मुझे एक समझ आ रही है, और इसमें वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से एक नेचुरल ट्रेंड लाइन भी है और नीचे आपकी 78% फेब भी है। मार्केट इस वक्त क्लोज हुई है 62% फेब के ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन लेके, और यहाँ से गैप करके मार्केट दोबारा खुलेगी इस, और 62% फेब को दोबारा टेस्ट करेगी। यहाँ से मार्केट नीचे आके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, और नेक्स्ट डे एक ग्रीन सेशन होगा जो कि इस गैप को फिल नहीं कर पाएगा और फिर दोबारा सेलिंग होगी। तो मेरी फ़िलहाल ये प्रोजेक्शन है। और उसकी दूसरी वजह ये है कि हमारा जो टेक सेक्टर है वो मार्केट को होल्ड करता रहा है। और अभी जो मैंने TRG में कुछ चीज़ें शेयर की थी वो ये है कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, अच्छा TRG में मैंने ये चार्ट शेयर किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि TRG की जो अभी करंट क्लोजिंग हुई है वो ये क्लोजिंग हुई है। तो TRG में पॉसिबल एक आके पैटर्न बन रहा है। उसमें यह है कि एक आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग डे है, फिर एक सेलिंग डे, फिर एक बाइंग डे, और आगे जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि दो ऑप्शंस हैं, या तो एक और बाइंग डे होगा और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन बन सकती है और उसके बाद अगला एक सेलिंग डे हो सकता है। तो ये एक आके पैटर्न है। तो इसकी पॉसिबल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये 2 दिन में ऐसे होगा या 3 दिन में ऐसे होगा। और चूंकि जो है टेक में थोड़ी बाइंग होगी और फिर इसकी वजह से मार्केट जो है वो 44,000 के लेवल से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर वापस आए। लेकिन ये चूंकि पैटर्न ऑलरेडी KSE 100 में बन चुका है और TRG इसको मोस्ट लाइकली TRG इसको फॉलो करेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बन चुका है। अगर हम दोबारा जाएं अपने चार्ट्स पर, अच्छा इसको अगर हम यहाँ से देखें तो 12 अप्रैल को एक स्ट्रॉन्ग डे था, लेकिन उसमें रिजेक्शन आई। नेक्स्ट डे जो था वो इनसाइड डे था, फिर एक स्ट्रॉन्ग डे था, उसके बाद ये 2 साइडवेज डे थे, एक इन्वर्टेड हैमर्स या शूटिंग स्टार के पैटर्न बना, और फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल था। अगर आप इसको कंपेयर करें हिकाके से तो एग्जैक्टली ये इस तरह का पैटर्न बनता है, स्ट्रॉन्ग डे, इनसाइड डे, स्ट्रॉन्ग डे और 2 साइडवेज डे, और फिर तो ये एक क्लासिक हिकाके पैटर्न है। तो इसको अगर हम दोबारा देखें तो एग्जैक्टली ये इस तरह का पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। तो ये चूँकि इसमें बन चुका है तो मोस्ट लाइकली ये फॉलो करेगा TRG में भी। मेरे ख्याल में से TRG जो इस वक्त इस लेवल पे है, इस प्राइस सेक्शन पे, उसके बाद TRG में इस तरह का प्राइस सेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी प्रोजेक्शन है, सारी थ्योरेटिकल है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि मार्केट इसको कैसे फॉलो करती है। लेकिन मेरे मुताबिक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिकाके इन TRG एज वेल। अच्छा हम दोबारा अपने इस चार्ट पे आ जाते हैं, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि मेरे ख्याल में कि मंडे को एक मार्केट गैप डाउन करेगी और प्राइस हो सकता है कि इस एरिया में आए और यहाँ से आके प्राइस को एक रेड डे हो, और ये इस तरह की एक हैमर टाइप का प्राइस सेक्शन भी हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन कर नीचे खुले और हैमर की तरह का प्राइस सेक्शन हो, और नेक्स्ट डे जो होगा प्राइस सेक्शन वो ऐसा हो सकता है कि प्राइस स्ट्रांगली ऊपर खोले मिड में ऐसे, और इसका और इस ये जो बीच में गैप बनेगा इसके मिड तक आए। गैप अगर फिल भी हो जाए तो डजेंट मैटर, लेकिन यह है कि इसका जो क्लोजिंग है इससे प्राइस ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसकी क्लोजिंग से अगर नीचे जाती है प्राइस तो फिर ये हमारा तसुकी गैप डाउन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा वो फिर एक सेलिंग डे होगा और प्राइस जो है इसको दोबारा नीचे कट डाउन कर सकती है। अच्छा ये जो रीज़न जो है मैं इस प्राइस सेक्शन के बारे में ज़्यादा इंक्लाइंड इसलिए भी हूँ कि अगर हम अपने वीकली चार्ट पे चले जाएं, अच्छा अगर हम अपने वीकली चार्ट को देखें तो इस वक्त मार्केट जो है वो 62% फेब के ऊपर ट्रेड कर रही है, और ये जो फेब मैंने प्लेस की है ये 53,000 के हाई से 27,000 की लो तक है, और उसके हिसाब से ये 62% फेब के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। और इस वक्त जो पैटर्न बन रहा है वो सिमेट्रिकल आपकी ट्रायंगल बन रही है, और ये वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं इसको। अच्छा अगर वीकली चार्ट पे इसको देखें तो करंट प्राइस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है वीक, लेकिन EMA से मार्केट ऊपर क्लोज हुई है। अब अगर तो नेक्स्ट वीक जो है वो 44,390 से ऊपर क्लोज होता है
तो मार्केट विल स्टे इन अ सेफर जोन। अगर तो ये 44,390 से मार्केट ऊपर रहती है तो ये सेफर जोन में होगी। लेकिन अगर प्राइस जो है वो इस कैंडल की जो ओपनिंग है जो कि ये 44,390 है, इससे अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है और EM में जो है उससे भी नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर ये सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और इस हाईली लाइकली कि मार्केट इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट ना करे, बल्कि जो आपका 43,471 का लो है इससे मार्केट इसको टेस्ट करे और फिर नीचे आके इस फिब को भी टेस्ट कर सकती है जो कि आपका 43,150 का एरिया बनता है। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जब मार्केट जो है वो सेल कर रही थी कोविड के बाद, तो उस वक्त मार्केट में हाई वोलेटिलिटी थी। ये आपकी वोलेटिलिटी शो कर रहा है, ये आपका ATR है, एवरेज टू रेंज है। और जब ये बिल्कुल पीक पे था उस वक्त मार्केट जो है यहाँ पे बॉटम कर चुकी थी, हाई वोलेटिलिटी पे मार्केट बॉटम कर चुकी थी। जो ही वहाँ से रिवर्सल शुरू हुआ तो फिर वोलेटिलिटी कम होती गई और ये मार्केट जो है वो ऊपर जाती रही एंड इवेंचुअली इस वक्त जो है आपकी वोलेटिलिटी है वो बहुत कम है इस लेवल पे। लेकिन मार्केट में अगर हम ट्रेंड की स्ट्रेंथ को देखें तो प्राइस जब अगस्त 2019 पे थी तो इस वक्त यहाँ पे आपका बेरिश जो है स्ट्रेंथ था बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जहाँ से जो ही मार्केट रिवर्स हुई तो आपका बेरिश ट्रेंड जो है वो जो स्ट्रॉन्ग था वो आपका बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होता गया और मार्केट जो है बुलिश स्ट्रेंथ शो करते करते मार्केट इस वक्त 25 से नीचे आ गई है। ये आपका ADX है जो कि इस वक्त करंटली और अराउंड 18 है, मतलब कि वेल बिलो 25 है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, एक तो आपकी वोलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल नीचे आ गई है। तो यहाँ से जब आपका बेरिश ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पीक पे पहुँचा, उसके बाद यहाँ से बुलिश रिवर्सल शुरू हुआ तो ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ, बेरिश वीक होता गया, बुलिश ट्रेंड यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ और इवेंचुअली इस वक्त आपका ट्रेंड जो है बिलो। तो अब जहाँ भी इस वक्त मार्केट खड़ी है तो हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट करें कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट सेल करेगी, क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल अपने लोअर लेवल्स पे है। जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट सेल करेगी और जो सेल करेगी तो आपका ये जो ADX है ये भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको हम RSI के साथ देखें तो RSI भी इस वक्त बिल्कुल मिड पे है और इसमें कोई बुलिश डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही, एक हिडन डाइवर्जेंस बन रही है। यहाँ से इस लो से प्राइस यहाँ तक ऊपर है लेकिन RSI जो है वो नीचे आ गई है, तो एक हिडन डाइवर्जेंस बन रही है। वीकली चार्ट पे इस वक्त ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है और प्राइस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुई है, लेकिन 20 डे EMA से ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। लेकिन देखते हैं कि मंडे को अगर प्राइस जो है वो 44,390 से नीचे क्लोज होती है तो ये जो वीकली ये जो पैटर्न बन रहा है ये भी एक सदर्न इवनिंग स्टार के बाद 3 इवनिंग स्टार रिवर मेथड ही बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर तो प्राइस 44,390 से नीचे क्लोज हो जाती है तो एज लॉन्ग एज इट स्टेज अबव 44,390 तो मार्केट स्टिल इन सेफर जोन। लेकिन चूंकि ये एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है और इस वक्त मार्केट में सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, लेकिन अगर तो प्राइस से नीचे क्लोज होती है तो फिर मेरा ख्याल है ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी और प्राइस कैन इवन कम डाउन एंड टेस्ट प्रीवियस लो ऑफ 43,471 और इसको अगर ये होल्ड नहीं कर सकता तो फिर प्राइस 62% जो फेब लेवल है 43,164 का एरिया, इसको प्राइस टेस्ट कर सकती है। और इवन जबकि पोस्ट कोविड जो है यहाँ से बाइंग हुई है, आपका ये जो ADX है ये नीचे ही आ रहा है और इस वक्त इट इज़ बिलो 25, जो ये ज़ाहिर करता है कि जो करंट ट्रेंड है वो आपका वीकर ट्रेंड है। तो अगर इन दोनों को देखते हुए अगर यहाँ से वोलेटिलिटी बढ़ती है और आपके ADX भी साथ ऊपर जाता है तो मार्केट विल स्टार्ट टू सेल हैवीली फ्रॉम हियर। अगर हम RSI को इसके साथ देखें तो RSI भी मिड में है, लेकिन मैं इसको चूँकि CCI के साथ यूज़ करता हूँ और जब CCI आपके RSI से नीचे हो तो ये आपकी बेरिश कन्फर्मेशन है। जब आपका CCI, क्योंकि दोनों जो है वो मोमेंटम ऑसिलेटर्स हैं, सिर्फ एक जो है वो आपकी एवरेजेस लेता है और दूसरा जो है आपका मीन वैल्यूज़ लेता है। तो एज लॉन्ग एज CCI इज़ अबव RSI तो मैं इसको
स्ट्रॉन्ग बुलिश कंसिडर करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से ये तभी ऊपर जाएगा अगर जब CCI स्टार्ट्स कट अबव RSI, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, लॉकडाउन की वजह से सेलिंग शुरू होती है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि यहाँ से सेलिंग शुरू होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है और मार्केट कम्स डाउन टू 43,164 इसको टेस्ट करती है और ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट कैन इवन कम डाउन टू 40,000। तो मैं इसलिए ये कहूँगा कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि इस वक्त हम यहाँ पे हैं और मैं तसूकी गैप डाउन एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, इस ट्रेंड लाइन पे एक नेचुरल बाउंस बैक आएगा। तो वो जो बाउंस बैक आएगा वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस जो हैं उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लें, बेहतर है कि थोड़ा कैश पे आ जाएं, क्योंकि यू विल ऑलवेज फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द मार्केट। तो आज के लिए यही था। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह हम व्हाट्सएप में अपने कॉल देते रहेंगे एंड वी शैल फॉलो द मार्केट। मैं अपने ग्रुप में कहता हूँ कि नो मैटर विच वे द मार्केट मूव्स, वी शैल स्टे ऑन टॉप ऑफ इट इंशाल्लाह। और आज तक के लिए मेरी यही प्रेडिक्शन थी। इस पे ज़रूर अपना क्रिटिकल कमेंट्स करें कि आप लोगों का क्या ख्याल है। दिस इज़ हाउ आई लुक एट मार्केट एट द मोमेंट। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून व्हाट्सएप ग्रुप में, वी शैल कंटिन्यू एज बिफोर। लेकिन मैं वीडियो जो है वो नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ, लेकिन विद द वर्क लोड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक वीडियोज़ एवरी डे। तो कोशिश होगी कि इंशाल्लाह वंस इन अ वीक या वंस इन 2 वीक्स में जो है आपको अपडेट करता रहूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ समटाइम सून, और व्हाट्सएप में हम चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। Until next time, take care. Allah Hafiz.